नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। कानपुर में हुए बवाल को देखते हुए आज जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। उधर कानपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। धारा 144 भी लागू है। जिले को 4 जोन, 11 सेक्टर और 54 सब सेक्टरों में बांटा गया है। कानपुर में 17 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएएफ की तैनात की गई है। जुम्मे की नमाज पर यूपी में अलर्ट देखने को मिल रहा है। कानपुर में लगाई गई है धारा 144। तो 4 जोन में बांटा गया है। कानपुर को 17 कंपनी तैनात की गई है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। 6 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगहों की। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज इसी तरीके से पुलिस की सतर्कता देखने को मिलेगी। बंद के फर्जी पोस्टर वायरल हुए थे एक तरफ, और पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच आज ये संवेदनशील पॉइंट रहेंगे। कानपुर के हिंसा वाले इलाके में धारा 144 लागू। दरअसल पिछले हफ्ते जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर के बेकनगंज में की गई सड़क पर पथराव हुआ था। यानी कि नई सड़क, जो बेकनगंज की नई सड़क है, वहां पर पथराव हुआ था, जिसके बाद पुलिस आज जुम्मे की नमाज को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट है, लेकिन कानपुर में किस तरह की सख्ती आज बरती जा रही है वो आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। प्रदेश के कई जिलों में आज पुलिस अलर्ट पर रहेगी, जिसमें कानपुर भी शामिल रहेगा। जुम्मे की नमाज को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील बताया जा रहा है, जहां पर अलर्ट पर पुलिस रहेगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कानपुर में पीएसी की कंपनियां भी तैनात रहेंगी और बड़े लेवल पर जो है यहाँ पर सुरक्षा की तैयारी की गई है। तो ये हम आपको जानकारियां दे रहे हैं कि आज किस तरह की सख्ती देखने को मिलेगी, न सिर्फ कानपुर में बल्कि प्रदेश के और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये देखने को मिलेगा। तो धारा 144 भी कानपुर में लगा दी गई है। कानपुर में बीते शुक्रवार को हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आज होने वाली जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। आरएएफ, आरआरएफ और पीएसी के जवान परेड चौराहे से लेकर यतीम खाना होते हुए कई इलाकों तक फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा खुद भी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि शहर में शांति कायम है और पुलिस मुस्तैद है। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, कानपुर ही वो जगह है, कानपुर में ही नई सड़क से ये बवाल शुरू हुआ था, तो ऐसे में संवेदनशील पॉइंट कौन कौन से हैं कानपुर में जहां पर आज पुलिस की कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी, ये भी बताइएगा। और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से किस तरह के इंतजाम आज रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 3 तारीख को इन्हीं सड़कों पर जहां सब खड़े यतीम खाना चौराहा है, ये यतीम खाना चौराहा 2019 की बात की जाए या सीए एनआरसी वाला मामला, तब यहाँ पथराव हुआ। अब उसके बाद से इसको स्पॉट मानते हुए देखिए कैसे जहां तक कैमरे की नजर जाए पीएसी बल दिख रहा है, पुलिस दिख रही है, आईपीएस लेवल के ऑफिसर यहाँ खड़े, सेक्टर वाइज बनाया गया है। अजय पाल शर्मा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाते हैं, उनको सामने खड़ा किया गया है। उनके नेतृत्व में यहाँ जितने भी व्हीकल्स आप देख रहे हैं जिनमें माइक लगा हुआ है, तो हम सर ये कौन से जोन है बताइए आपके जोन के? ये यतीम खाना पे। यतीम खाना, तो देखिए यतीम खाने पे पूरी टीम ये लगाई गई है। और अगर राइट हैंड साइड की बात की जाए तो आरआरएफ के जवान लगाए गए हैं। और जबकि नमाज की अगर हम बात करें टाइमिंग्स की, तो नमाज की जो पहली टाइमिंग है 12 बजे की कानपुर में है। और उसके जनाजे वाली मस्जिद की बात करें, चाहे यतीम खाने की बात करें, चाहे परेड की बात करें, नई सड़क की बात करें, मूलगंज, बेकनगंज, चमनगंज, अंदरगंज और तमाम ऐसे क्षेत्र है। और ये देखिए गली जहां तक अब कैमरे की नजर जा रही है, स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं हुई थी उसके बाद लोग यहीं से एब्सकॉन्ड हुए थे। और इसके बाद से हालांकि पुलिस ने पूरे इस क्षेत्र में इसको छावनी में तब्दील किया है। अमन चैन का पैगाम दिया गया। जो मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरे लोगों की मीटिंग्स की थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और ये बताने का प्रयास किया कि नमाज पढ़ने के बाद सीधे से अपने घरों को जाएंगे, अननेसेसरी कोई ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई रास्ते में नहीं खड़ा रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। मगर सतर्कता के तौर पर आप देख सकते हैं जवान कैसे मुस्तैद है, कुछ अपने बॉडी प्रोटेक्टर्स को ठीक कर रहे हैं, कुछ अपने लाठियां, कहीं हेलमेट्स को ठीक किया जा रहा है। ये सब देखिए, इवन जो यहाँ के हैं इनके नंबर्स तक बैच लगाए गए कि ताकि किसको ड्यूटी कहां लगाई गई उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। एसीपी लेवल के ऑफिसर को सेक्टर में बांटा गया है।
और डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स को पीएससी के जवान लगाए गए, आरआरएफ के जवान लगाए गए। यानी जहां तक नजर जा सके पुलिस और पुलिस का डिप्लॉयमेंट, इन सब के बीच 40 कैमराओं को इस क्षेत्र में लगाया गया। जहां बेकनगंज का मामला बताया जा रहा है वहां 40 कैमरा लगाए गए जो प्राइवेट लोगों को और पुलिस के व्हीकल्स के साथ प्रॉपरली मूव करेंगे। 11:50 से लेकर 3:10 जो आखिरी नमाज है उस तक विशेष फोकस रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अमन चैन बनाने की जो अपील की गई लोगों के जहन में, मैं कैमरामैन से फिर एक बार कहूंगा, शॉप्स क्योंकि थोड़ा लेट खुलती हैं, जिस प्रकार लोगों ने बंदी की बात की, ऐसा फिलहाल कोई बात नहीं दिख रही। इक्का दुक्का दुकानें अभी खुली हैं, कुछ बंद हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आज जुमे का दिन है। व्यक्ति की प्राथमिकता होती है कि नमाज अदा करें, उसके बाद अपने प्रतिष्ठानों कामों पर जाए। देखिए लोग अपने कामों पर लगे हैं। अगर आगे की बात की जाए, यहाँ रिजवी रोड है, बात करें रेडीमेड मार्केट, सब काम पे लगे हुए हैं। और लेकिन इन सबके बीच प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, उसका विशेष ध्यान बनाए रखे हुए हैं। जी बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, पूरे प्रदेश की हम बात करें, लखनऊ में तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है ही, लेकिन बाकी कौन कौन से जिले हैं जहां पर देखने को मिलेगी आज कड़ी सुरक्षा और पूरा उत्तर प्रदेश आज हाई अलर्ट पर है? देखिए, अगर मैं बताना चाहूं तो जो एक थियरी होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके ऊपर आज उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन काम कर रही है। तमाम जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कानपुर है, लखनऊ है, जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं, जिसमें सहारनपुर है, बागपत है, बिजनौर है, मेरठ है, वहां पर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी सीनियर अधिकारी, उनसे कहा गया है वो पेट्रोलिंग करेंगे, वो फील्ड में रहेंगे। सोशल मीडिया पर निगरानी की जाएगी, कोई अफवाह न फैला सके। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरे से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। बीते 2-3 दिन में जितने भी ये संवेदनशील जिले हैं वहां पर जो पुलिसकर्मी हैं उनको एंटी राइट इक्विपमेंट्स को चेक किया गया है, उनकी ट्रेनिंग करवाई गई है। सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हथियार हैं, उनको परख लिया गया है कि अगर कोई अप्रिय स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। साथ ही साथ जो धर्मगुरु हैं उनसे भी ये आग्रह किया गया है। पीस कमेटी के साथ मीटिंग की गई है। धर्मगुरु भी आग्रह कर रहे हैं कि आपसी जो सद्भाव है, समन्वय है, वो सब बना रहे और सब एक साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण वातावरण में जुमे की नमाज को अदा करें। मुख्यमंत्री के स्तर से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन सब के बावजूद भी अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। बिल्कुल, सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और जो तस्वीर आपने दिखाई। कानपुर में हिंसा वाली जगह से प्रशासन ने जमा हुए पत्थरों को उठाया, जेसीबी लगाकर प्रशासन ने पत्थर को हटाया है। नई सड़क पर कई जगह पर ये पत्थर इकट्ठा हुए थे, जिसे नगर निगम की टीम ने अब हटा दिया है। बीते शुक्रवार को जुम्मे के बाद इसी नई सड़क पर पथराव किया गया था। एहतियातन तौर पर नगर निगम ने आज अलग अलग जगह पर लगे पत्थरों के ढेर को हटाया है। आज जुम्मे की नमाज को लेकर कानपुर में धारा 144 लगी है। नई सड़क के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो देख सकते हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर नगर निगम की टीम ने उन पत्थरों को हटवाया है, क्योंकि बहुत सारे पत्थर यहां पर इकट्ठा हो गए थे। जब पथराव हुआ था, न जाने इतने पत्थर कहां से इकट्ठा किए गए थे। वहीं पीलीभीत में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस का अलर्ट जारी है। पीलीभीत में कई जगह पर बाजार बंद के पोस्टर लगे थे, जिसको लेकर पुलिस ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मीटिंग की, तो कई जगह पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ड्रोन से पुलिस कई इलाकों में नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य सरताज हुसैन समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 50 से ज्यादा लोगों को पाबंद किया है। ठीक है, समय से बच्चे स्कूल भेजने हैं, समय से अपने दुकानें खोलनी है, वही काम करना। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर अवैध वसूली करने में जुटी हुई है। घटना के बाद जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं। पता लगा कि आजकल हरकत क्या पुलिस करती है, 100-200 लोगों के अज्ञात नाम लिख दिया गया। हजारों लोगों को पुलिस पकड़ती है, थाने ले जाती है, चाहे डंडा पीटती है और 1-2 लाख रुपया लेके छोड़ देती है।
फिर दूसरे को पकड़ती है, फिर तीसरे को पकड़ती है। तो ये लोगों को परेशान करने का एक तरीका भी पुलिस ने बना लिया है। इस पे भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। अगर 200 हैं तो 200 को चिन्हित करके उन्हीं को गिरफ्तार करो, ये नहीं कि उनको पकड़ो तो उनको छोड़ो। क्यों छोड़ देते हो? पकड़ते क्यों, छोड़ते क्यों हो? ज्ञानवापी मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में पाया गया स्ट्रक्चर शिवलिंग है या फव्वारा है, इसकी जांच के लिए एक आयोग या समिति का गठन करने की मांग की गई है, जिससे परिसर में मिली संरचना की प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा। और ज्ञानवापी विवाद में पाए गए स्ट्रक्चर को हिंदू पक्ष शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। तो ज्ञानवापी को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। शिवलिंग के स्ट्रक्चर के अध्ययन की मांग उठाई गई है। अब ये स्ट्रक्चर जो मिला है इसकी प्रकृति क्या है, ये शिवलिंग है या फव्वारा है, इसे लेकर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ बेंच में, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होगी। आयोग या फिर समिति गठन करने की मांग उठाई गई है। कानपुर में युवतियों के हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां पर गेस्ट हाउस में समारोह के दौरान लड़कियों ने छेड़छाड़ को लेकर जमकर हंगामा किया है। घटना नौबस्ता थाना इलाके की है, जहां पर छेड़छाड़ को लेकर युवतियों ने हंगामा किया। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर जेपी नड्डा गोरखपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, बागपत, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर ऑफिस का वर्चुअल उद्घाटन होगा। गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। गोरखपुर में 5 मंजिला ऑफिस पूरी तरह से हाईटेक होगा। ऑफिस में लिफ्ट की सुविधा होगी। मंडल ऑफिस के उद्घाटन के दौरान अलग अलग ऑफिसों में पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। बागपत में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, अलीगढ़ में सुनील बंसल और ए.के. शर्मा रहेंगे। तो बीजेपी के जो जिला कार्यालय हैं उनका लोकार्पण आज किया जाना है। जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे गोरखपुर में। तो कई ऐसे जिले हैं जिनका बीजेपी का क्षेत्रीय कार्यालय नया बनाया गया है और 8 जिलों में बीजेपी के नए ऑफिस बने हैं। गोरखपुर समेत बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर में भी नए ऑफिस में है, जिसका आज लोकार्पण किया जाना है। जेपी नड्डा गोरखपुर में रहेंगे, सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो गोरखपुर का तो क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया ही जाएगा, लेकिन बाकी के जो 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनका वर्चुअली लोकार्पण होगा। तो अब यूपी में बीजेपी के हो गए हैं 69 ऑफिस कुल मिलाकर। गोरखपुर समेत 8 जिलों में बीजेपी के नए ऑफिस बने हैं। ये ऑफिस पूरी तरह से हाईटेक है। अलग अलग कमरे अलग अलग मीटिंग्स के लिए बनाए गए हैं। वॉर रूम भी बनाया गया है चुनाव को देखते हुए, और छोटी मीटिंग के लिए छोटा कमरा, बड़ी मीटिंग के लिए बड़ा कमरा, इस तरह की तमाम चीज़ों का ध्यान इस ऑफिस में रखा गया है। और पूरे तरीके से हाईटेक बीजेपी के ये क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। तो आज मौजूद यहाँ पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे, और बाकी के जहाँ पर वर्चुअली क्षेत्रीय कार्यालयों का लोकार्पण होना है वहाँ पर भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में गरीब कल्याण मेला भी लगेगा। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। गोरखपुर का उनका दौरा है। तो आज गोरखपुर में मौजूद रहेंगे जेपी नड्डा, और संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर में भी नए ऑफिस बने हैं।
ललितपुर जिले में अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। वन विभाग पुलिस पर सांठगांठ का आरोप लगा रहा है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया को अफसरों का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते नाराहाट के रीछपुरा में माफिया अवैध खनन में जुटे हुए हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सहारनपुर में कार सवार बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाशों की पुलिस की गोली लगी है और एक सिपाही भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हुआ। सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। गागलखेड़ी इलाके में भगवानपुर तिराहे पर यह मुठभेड़ हुई। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनको कॉम्बिंग कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश एक महिला दारोगा से हुई लूट में शामिल था और राजघाट इलाके में ये मुठभेड़ हुई। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, लूट किए गए 4,20,000 रुपए बरामद किए। तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग दिखाई दिए। जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो वो पलट के भागने लगे। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला भी किया। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी और 2 बदमाश भागने में सफल हुए, किंतु पुलिस ने तत्काल कॉम्बिंग करके उनको